जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ओके, फर्स्ट है 140, 156, 3825, 5105 एंड 7429। तो हम पहला करते हैं, जो मैंने इसका ढक्कन यहाँ। ओके, सो 140 बहुत ही इजी नंबर है। तो 2 से हम करेंगे, 2 7 14 एंड 0, 2 3 6 एंड 3 2 5 15। अब 3 से नहीं होना, 5 से होगा, राइट। 5 7 35 एंड 7 7। ओके, सो इसका क्या निकालना है, बस यही निकालना है, ठीक है। तो 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब हमें एक्सेल निकालने को बोला ही नहीं है, तो इतना ही आंसर है इसका। अब 156, ओके, 156, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6 एंड 2 9 18। अब ये कैसा होगा, 3 से लेगा, हाँ हो जाएगा, 3 1 3 एंड 3 3 9, तो 13 1 13। अब 156 हम करेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। और हाँ, याद रखना कि आप जो भी क्वेश्चन करोगे उसमें प्राइम फैक्टर जरूर है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फर्स्ट 50 1 to 50 का प्राइम फैक्टर याद करो एकदम। कोई बोले रात को उठा के ऐसा सोया और बोले कि बताओ 50 का क्या है कि नहीं प्राइम फैक्टर, तो 50 का नहीं 45 है कि नहीं, हम लोग नहीं है, हाँ है या नहीं है, जो भी है, ठीक है। 45 है वैसे प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि 9 5 45 सॉरी 9 5 45 होता है ना। तो इस तरह से तो 156 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। और हाँ, एक बार आप ध्यान रखो कि ऐसे ही आपको करना है, मतलब सिर्फ प्राइम फैक्टर निकालने को नहीं था, तो सिर्फ प्राइम फैक्टर ही निकालोगे, ऐसे एलसीएम वाला अपना होशियारी नहीं बतानी है आपको, है ना। अब नेक्स्ट 3825 3825। और हाँ, वाला ना एग्जाम में मैं आपको नहीं चुका वैसे भी, ये जो लाइन बना नहीं, आपको नहीं बनाना, ये वाला पोर्शन ये आपको नहीं बनाना एग्जाम में, क्योंकि फिर आप नहीं बनाओगे, क्योंकि अब आप 10th में अगर आप कोई 4th और 5th क्लास के बच्चे नहीं हो, आप छोटे बच्चे थोड़े, अब हम थोड़ा बड़े हो चुके हैं 10th में, तो जो टीचर होना चाहिए बड़ा हो गया है, ठीक है। अब 3 to 5, तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से करते हैं आपको। हाँ, डिविजिबल टेस्ट लेना चाहिए, 7 का भी आता नहीं मेरे को, लेकिन बाकी तो हमको आते हैं। तो 3 से करते हैं, प्लस 3 11, हाँ 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 इज 18, सो ऑब्वियसली 3 से होने वाली। तो 3 1 3, 3 1 3 एंड 3 2 6 22, 3 7 21 एंड 3 5 15। अगेन ये लगते 3 से हो रहा है कि नहीं, 3 2 प्लस 1 3 और 15, ओके हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 3 4 12 एंड देन 0 0 आ जाएगा, 3 2 6 एंड सॉरी 0 नहीं आएगा, 3 2 6 एंड 3 5 15। अब ये कैसे से रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखते हैं। 6 और 5 होता है, 11 नहीं हो रहा। 5 से करते हैं हम, 5 एंड 40 होता है एंड 5 5 25 होता है, 8 प्लस 5 होता है 13, नहीं हो रहा फिर से। तो 5 1 5 एंड 3 35, 5 7 35, 17 1 17। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, 3 8 2 5 क्या होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये होंगे आपके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 इंटू 5। अब नेक्स्ट आता है 5005 5005 5005। अब 5 और 5 होता है 10, तो ऑब्वियसली 2 और 3 से नहीं हो सकता, 5 से होगा। 51001, 10 प्लस 2। अब देखते कैसे हो सकता है, ये 2 से ले सकता, 5 से ले सकता, 3 से ले सकता। 5 का करना है 7, तो 7 से लेंगे
लिखते हैं 101 को 7 1 7 3 30 7 4 28 ओके हो रहा है। तो आपको पता है ये अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं आएगा ना तो आप नहीं कर पाओगे। 11 12 13 का भी होता होगा तो अभी तो मैंने उसका उतना देखा नहीं है, कोई बात नहीं। अगर हमने आपको नहीं माना, आपको याद नहीं ना, डिविजन आपको आता ही आता है। और लेकिन आपको अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं आ रहा है ना तो ये 3 से ही हो रहा है, जिन्होंने आपको पूरा डिवाइड करो फिर आपको टाइम जाएगा। इसलिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट लर्न करना याद ना चाहिए। और आपके मल्टीप्लाई आपको टेबल एटलीस्ट 20 तक तो आना चाहिए, कम से कम 20, नहीं आया तो वही चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 20 तक आना चाहिए, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जो आपका बोर्ड का पेपर होता है ना कभी बार लेंथी आ जाता है, टफ तो बहुत कई बार नहीं होता है, लेकिन लेंथी लंबा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए तो 7 1 7 30 7 4 28 एंड 7 3 29 1 4 3 अब 143 तो 4 + 3 7 8 नहीं, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा। अब अगर आता है 11 से करके देखें, चलो 11 से करके देखें तो 143 7 11 11 33 ओके हो रहा है, ये 11 से हो जा रहा है। ओके तो 11 1 से 11 एंड 11 3 का 33 एंड 13 वाला 13। ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का आपको लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी था, आराम से निकाल सकते थे इसको। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5 0 0 5 इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आ गया। ओके मैं अब आपको लिख रहा हूँ, आप लोग को लिख रहा हूँ। सो 7 4 2 9 का हमको अब निकालना है इसे प्राइम फैक्टर्स ये वर्ड आपको याद रखना है। जो ये वर्ड है ना प्राइम फैक्टर, देखो इधर हमने किसी कोई कभी भी हमने प्राइम के नंबर्स के अलावा नहीं लेने हैं, इसके अंदर था प्राइम नंबर्स आप याद कर लो। 7 4 2 9 7 + 4 is 11 11 + 2 is 13 एंड 13 और 9 होता है 13 और 9 होता है 22। तो 3 से अगर 2 से ऑब्वियसली आप देख सकते हो नहीं हो सकता है क्योंकि लास्ट में 9 है। 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से देखें 7 7 11 4 42 7 6 42 एंड 9 1 7 से नहीं सकता, 11 से हो सकता है, देखते हैं 11 से करते हैं। 7 4 2 9 है, 11 6 66, ये आएगा 8 आएगा 82, 11 7 77 77 और 82 होता है 7 ये होता है 7 5 59 ऑब्वियसली नहीं हो रहा है। 13 का लेवल आपको आता है, 13 से नहीं हो रहा है, मैंने देखा ना इसको 13 से नहीं हो रहा। 15 हमारा बड़ा नंबर नहीं है तो लास्ट वाला 17 का लेवल आपको यहाँ आता है याद कर लो यार। फिर 17 से हम करके रखते हैं इसको 17 से 17 के लेवल में 74 कब आता है, 17 के लेवल में 74 कब आता है, 74 कब आता है 70 क्या होता है 17 4 सा 17 मतलब 17 17 मतलब 34 73 का 51 17 4 सा 62 ओके तो 62 हो जाएगा 17 4 सा 62 और 17 4 सा 17 4 सा होता है 62 होता है क्या 62 होता है कि 31 होता है 31 नहीं 17 4 सा 62 सॉरी 68 होता है क्योंकि हाँ 68 होता है क्योंकि मैं थोड़ा भूल जाता हूँ है ना 17 4 सा 68 होता है। और अब देखो 17 5 सा होता है क्या होता है बोला या फिर 85 होता है ओके तो हाँ ऑब्वियसली 85 होता है तो 68 और 71 मैंने बोला 6 अब कैसे कर रहे हैं 9 70 71 72 73 74 6 ओके तो 62 17 3 सा करेंगे 51 51 तो 50 था 62 मेरा था 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 11
119 17 17 7 था 17 7 का होता है 119 0। तो हमारा 437 आ गया, देख सकते हो, ठीक है। हमारे अंदर 17 से आएगा 17 437 माय गॉड, मतलब कितना हो रहा है 437 को 17 से था, ठीक है। 17 कितने वाला 17 2 सा 34 17 3 51 17 2 सा होता है 17 2 सा होता है 34, तो ये हो जाएगा 34 97 और 97 17 के वाले में नहीं आता है, ठीक है। सो 85 एंड देन 17 होता है 10 समथिंग, तो ऑब्वियसली अब 70 अभी इससे पहले तक तो आया नहीं, तो अब बढ़ेगा। तो 90 एग्जाम करके देखते हैं इसको, क्योंकि 70 का नेक्स्ट टाइम हमारा 90 होता है। 437 19 2 सा 38 होता है, 38 और 43 39 40 41 42 43। आप जब भी ऐसा करो ना, अब माइनस कभी गलत ही हो नहीं सकता। 57 19 3 सा, हाँ 19 3 सा 57 होता है, यहाँ से लो। तो 1923 सा होता है 437, क्योंकि हमें 19 और 17 का रिजल्ट समय अभी बढ़ाया नहीं है, इसलिए ऐसे करेंगे। तो 1923 सा और 23 ऑब्वियसली प्राइम नंबर है, तो 23 1 था 23। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको टिक करना स्टार बना लेना है कैसा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, मैंने तो कहीं और भूल जाता उसको ऐसा, ठीक है। तो प्राइम नंबर ऑफ 7 4 2 9 इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23 आपका आया है। और आप जब भी एग्जाम लिखोगे याद रखना, लिखूंगा द प्राइम फैक्टर ऑफ 140, प्राइम फैक्टर ऑफ 156, प्राइम फैक्टर ऑफ 3825, प्राइम फैक्टर ऑफ 5005, प्राइम फैक्टर ऑफ 729। आप हमेशा लिखोगे, क्योंकि इसके मार्क्स तो बनेंगे नहीं, लेकिन हाँ वो थोड़ा आपके थोड़ा सा होएगा, अरे ये पूरा आंसर क्यों लिख रहा है, शायद टीचर ने अच्छा नहीं बनाया हो। ओके, सो हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF and LCM of the following pairs of integers, verify that, okay verify है ना, LCM into HCF प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब हम इसका HCF निकालें 26 का, तो HCF of 26 and 91 is, तो देखो 26 और 91 का न्यूक्लियर से भी निकाल सकते हो, तो मैं दोनों मेथड से यूज करने वाला हूँ, और आपको जो इजी लगे वो सब कर सकते हो, ठीक है। तो 26 का हम प्राइम एप्लीकेशन न्यूक्लियर डिवीजन लेवल दोनों से आप कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हो। तो 26 किससे होगा, 2 से होगा, किससे होगा, 2 से भी हो जाएगा, ओके। 2 1 2 3 16, हाँ 2 6 एंड 13 1 13 एंड 91, ओहो ये कैसे होगा 91 किससे वाला है, 2 9 में 10 नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, हाँ 7 से हो जाएगा, 7 7 7 3 21 एंड 13 1 13। तो 2 इंटू 13 यहाँ 26 इक्वल्स टू, और 91 इक्वल्स टू होगा 7 इंटू 13, तो 13 इसका कॉमन, सो 13 आ गया इसका HCF, ठीक है। तो जैसे हमने बोला था कि इसको आपको करना है रफ में, क्या रफ में कर लो, तो हम यहाँ लिखूंगा 26 इक्वल्स टू 2 इंटू 13 एंड 91 इक्वल्स टू 7 इंटू 13। न्यूक्लियस डिवीजन लगा आएंगे लोग, A इक्वल्स टू B प्लस R होता है, ये रफ में करना है, न्यूक्लियस डिवीजन लगाएंगे आपको। तो A इक्वल्स टू B क्यू प्लस R, A क्या है हमारा, और इसके बड़ा नंबर 91 इक्वल्स टू 26 इंटू 26
का टेबल मेरे को लिया था 26 2 जा ओ सॉरी क्या था वो 2 6 12 1 2 2 52 26 into 3 6 3 18 and 1 3 2 plus 7 78 तो 26 3 78 तो 78 91 minus 78 करेंगे तो 11 8 और 3 11 8 minus 7 1 13 प्लस 13 26 ये हो जाएगा और रिमाइंडर हो जाएगा b 13 इंटू 2 प्लस 0 क्योंकि 13 2 का 26 होता है। तो यहाँ से आपका एक्सएम बहुत इजीली निकल जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि 13 आपका एक्सएम हो गया इतने भी सम करना है। अब आप बताओ कि इजी कॉन्सेप्ट प्राइम फैक्टराइजेशन या यूक्लिड्स डिवीजन लेना। ऑब्वियसली यूक्लिड्स डिवीजन लेना बहुत इजी है कि देखो 1 2 3 इस टाइप का आपका एक्सएम आ गया। ओके तो ये बहुत शॉर्ट है और प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत थोड़ा लंबा हो जाता है तो टाइम बचाने के लिए आप ये रफ में कर सकते हो। अगर आपने कल की क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आप आराम से ये कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पर एचसीएफ आ गया 13। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें करना है। तो हमारे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करने का फिर एलसीएम निकाल के दोनों को इक्वल कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है 26 इंटू 91 इक्वल्स टू देखो 91 इंटू 26 करूँगा तो 26 होगा 26 6 2 कैरी 26 इंटू 9 6 9 होता है 54 5 कैरी 9 2 18 18 प्लस 5 is 23 234 2 3 234 प्लस 2 236 2 3 6 6 तो ये आ गया आपका आंसर 2 3 6 6 क्योंकि अब आप पहले नहीं करते पहले 6 से करोगे फिर 2 से करोगे लंबा हो जाए तो बस याद है थोड़े लाइन में ठीक है। तो 91 और 26 2 3 6 6 अब प्रोडक्ट ऑफ लोन नंबर्स ये आ चुका है। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम हम फॉर्मूला से निकालेंगे मतलब ए टू इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम और देखो उसमें क्या होगा एलसीएम निकालने के बाद फिर उसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे उससे। यहाँ अगर आपको नहीं ऐसा परवाड़ रहा है तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं वेरी करने 26 कॉमन 91 2 1 2 2 3 का 16 91 ठीक है। 13 के लेवल में 91 आता है क्या ओके 7 आता है तो 13 1 13 13 7 91 एंड 7 7 ये हुआ हाँ ये हुआ हाँ 13 7 91 आता है ओके। तो सो हमारा एलसीएम क्या था 2 इंटू 7 इंटू 13 2 इंटू 13 इंटू 7 आएगा तो 2 7 13 टू 26 होता है इंटू 7 6 7 का 6 7 6 7 7 7 7 42 ओके 2 4 कैरी 7 14 14 plus 4 182 तो 182 आता है एलसीएम। एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज 182। अब अगर आप देखो इधर क्लियरली मैंने आपको बोला कि इस तरह से आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप इस तरह से निकाल सकते हो। 13 देखो दो बार आया मतलब एक कॉमन फैक्टर आ गया 13 लिख दिया आपने। अब 2 इंटू 7 अकेले ही है 2 इंटू 7 इंटू 13 तो 182 आ गया। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे ए इंटू बी इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो अब देखो a इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 26 इंटू 91 तो a इंटू बी आता है 2 3 होगा। अब 182 इंटू 13 3 2 6 3 13 का लेवल नहीं करना है 3 2 6 8 3 24 2 3 1 3 3 2 प्लस 5 5 46 2 8 1 1 का लेवल है इसलिए 6 6 इनमें से 3 1 2 30 2 3 6 अब देखो कभी अगर एग्जाम में ऐसा है ना तो आपको पता है अपने एलसीएम और एचसीएफ तो सही निकालना है तो आँख बंद करके जो निकाला है वही निकालना।
और हाँ एक बात ध्यान रखना, जब आप ए इंटू बी कर रहे हो ना तो ये ए इंटू बी सही लिखना, ताकि जब आप एक्सएम इंटू एक्सएम करो तो आप मूल को लिखना। अब हो सकता है कभी कभी, अब यहाँ क्या बोला है वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई मतलब शो दैट नहीं होता, शो दैट और वेरीफाई करने में बहुत डिफरेंस है। तो आपको आप मूल के तो लिखना ही है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो नहीं आता एक बार। ओके, सो नाउ हम इसका एक्सएम निकालेंगे सेकंड का, HCF of 510 and 92 is 510 200 है, हाँ 200 है, 2 2 सा 4, 2 5 सा 10 एंड 2 5 सा 10, सही है ना। अब 2 से कल होगा नहीं, 10 और 2 12 होता है तो 3 सो रहा है, 3 3 7 दा 24 होता है, 3 1 सा 15, 7 में से 12 अगेन 3 7 दा दोनों 3 आंसर 24 होता है, 3 आंसर 24 है। 8 प्लस 7 तो 13 तो नहीं होगा, 5 से हम करेंगे 5 1 सा 5 एंड 13, 5 3 तो 13, 13 1 सा 13। अब 92 करेंगे हम, 2 से जाएगा 2 4 सा 8 और होगा 2 6 सा 12, 7 13 नहीं आएगा, क्या हो रहा है ये 5 1 का 5 होता है और 35 7 35 17 1 17। ओके, नाउ 2 4 सा 2 6 सा 12, 2 2 सा 4, 2 3 सा 7, 23 वाला 23 वाला, ठीक है। अब 510 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड 92 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, ये मिटा दूँ, ये देखो ये अगला इसको मिटा दूँ। अब इसमें कॉमन से 2 है तो क्या आ कुछ भी नहीं है, तो HCF आ जाएगा 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप इसको आपका इतना लिख देता हूँ, 510 का था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आया शायद, ऐसे ही आया था ना, शायद नहीं आया था 3 नहीं आया था, 5 इंटू 17 आया था शायद, हाँ। तो क्या था 2, तो आया था 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आया था, और 92 आया था 2 इंटू आया था 2 इंटू आया था 2 इंटू 2 इंटू 23 आया था, राइट। तो अब इसका ऐसे ऑब्वियसली 2 है तो आगे 2, अब ऐसे होगा जैसा मैं लिखा हूँ। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 इक्वल्स टू, ठीक है। तो 510 कॉमा 92, अब देखो इसको मैं यूक्लिड्स लगाव से भी कर सकता था, लेकिन मैंने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन हम पहले से करते हैं इसलिए वो उसे आप यूक्लिड्स डिवीजन लगाव से आप कर सकते हो। तो 510 2 से हो जाएगा, 2 2 सा 4, 2 5 10 एंड 2 5 10, 2 4 सा 16, 2 6 सा 12, 2 से हो जाएगा 2 5 5 कॉमा 2 2 सा 4 एंड 2 3 से 6, ये 3 से हो रहा था, हाँ हो रहा था 3 3 8 सा 24 एंड 3 5 से 15 23, 5 से कर देते हैं इसको, 5 1 सा 5 एंड 5 17 सा 5 7 सा एंड 23, 5 सा 5 एंड 5 7 सा 35, now 17 1 सा एंड 23 तो आपके एलसीएम जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड 13, तो आपका आंसर आना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 13। ओके, तो आप देख सकते हो 2 3 बार आया तो हमने 2 2 बार, और यहाँ आया था देखो 3 बार आया तो 2 2 बार लिख दिया, 3 5 17 23 एक बार होगा तो हमने वो भी लिख दिया, और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी वही आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 15 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। ऐसे काम कर सकते हैं इसको, इसका इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करके 4 इंटू 17 3 सा होता है 51 एंड 23 5 सा 23 5 सा होता है 140 होता है शायद, करेक्ट में 5 3 15 1 1 5 1 1 5 होता है,
ठीक है। अब 420 204 इंटू 115 मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा है तो इसलिए आपको एलिमेंट्स पढ़ाना सही समझता हूँ। ओके, तो 204 इंटू 115 5 होता 20 2 कैरी निकाल 2 5 2 10 402 डबल 402 0 6 4 3 2 2 3 4 6 0 2 3 4 6 0 2 3 4 6 0 का आंसर हो गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करते हैं। 5109 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 510 into 92। ओके, टू जीरो सा जीरो, टू वन सा टू, टू फाइव सा 10, 9 0 सा 0, 9 1 सा 9, 9 5 सा 45, 02964 equals to 46920। सो 592 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हो गया। हम चेक करेंगे LCM इंटू HCF इक्वल्स टू A इंटू B। मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स LCM हमारा है 23460 इक्वल्स टू इंटू HCF 2 इक्वल्स टू 46920। ओके, तो करते हैं 2 0 0 2 6 12 1 2 4 8 9 2 0 6 एंड 2 2 4। तो हमारा यहाँ लिखेंगे hence verified, यहाँ लिखेंगे hence verified। अब हाँ करें 336 and 54 HCF of 336 and 54 is, मैं इसको यूक्लिड्स डिवीजन नाम से कर रहा हूँ, प्राइम प्रोग्रेशन से कर लेना। ओके, सो 336 A इक्वल्स टू BQ प्लस R। ये हमारा 336 और 54 इंटू 5 करता हो तो 5 4 20 होता है और 22 5 25 एंड 27 270 54 इंटू 6 होता है 6 24 2 6 30 32 324। ओके, 54 इंटू 6 6 24 2 7 13 54 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर कितना होता था 54 इंटू 336 54 6 324 and remainder will be 12। remainder is 12। अब डिविडेंड बन गया 51 डिवाइडेड बन गया 12 बन गया 12 2 सा 24 12 3 सा 36 and 12 4 सा 48। तो बस में आ रहा है ना 12 4 सा 48 प्लस 48 और 54 49 50 51 52 53 54 6 and 54 सॉरी डिविडेंड बन गया 12 और डिवाइजन बन गया 6 2 सा 12 प्लस 0। तो हमारा एलसीएम आ गया 6। ओके, HCF of 337 is 6। नाउ एलसीएम हम निकालते हैं। अब इसको डायरेक्ट लिख रहे हो लेकिन आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तब आपको मल्टीपल कितने बनेंगे। अब हमारा ये क्वेश्चन था कि हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि हमें किस मेथड से एलसीएम निकालना है। हम हमारी मनमर्जी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 336
and 54 is 336, 54। और अब ये बात ध्यान रखना कि HCF के लिए मेथड है, LCM के लिए नहीं आए तो आप निकालने की गलती ना करें। ये हो जाएगा 2 से 2 1 2 13, 2 6 12 and 2 8 16, 2 2 4, 2 7 14, 7 8 plus 1 9, 9 plus 6 is 15, 3 से हो जाएगा 3 5 से 15 and 3 6 18, 3 9 का 27, 6 और 5 होते हैं 11 तो ऑब्वियसली नहीं होगा। 9 के लिए 56 आता है नहीं आता है जो भी 56 को हम निकालेंगे कैसे, 9 को तो हम 3 से निकालेंगे 56 कॉमा 3 3 9 56 कॉमा 1। अब 2 से नहीं, 2 से हो जाएगा, 2 से निकलेगा हम करेंगे 7 से। एक काम करते हैं थोड़ा सा मन यहाँ करते हैं इधर से यहाँ से 2 ठीक है, तो हम इधर से कर लेते हैं 2 5 2 8 16 1 से आएगा हाँ 2 8 16 and 2 4 8 and 27 27 ठीक है, 2 4 8 2 2 27 2 2 1 2 2 2 4 2 1 2 and 27। अब आप मेरे दोनों है 3 के मल्टीपल्स है 3 7 21, 3 3 9 1 3 1 3 and 7 7, so 3 9 27 okay, 3 71 comma 9 sorry 7 71 नहीं है 3 3 9 3 7 comma 3 21 3 1 3 and 7 1 comma 2। तो अब इसमें 2 4 times है, 3 3 times और 7 1 time है okay। So LCM of this is how much? 2 power 4 into 3 cube into 7। आपको पावर से याद होंगे 2 power 4 हमने निकाला 16 निकाला राइट, तो 16 into 3 3 का 9 है 27 होता है, 27 into 7 तो 7 7 का 49, 4 कैरी 7 से 14 189 into 16 और ये तो 16 into 189 16 into 189 16 into 189 तो 16 into 189 होता है 3024। तो LCM आता है आपका 3024, ये आपने सुन तो चाहे ना निकल तो कोई दिक्कत नहीं है 3024। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट of two numbers 336 into 54 है ना। अब 4 4 6 4 24 2 4 0 12 12 plus 2 4 0 12 12 14 1 4 0 12 plus 1 is 13 1 3 4 4 into next क्रॉस हो गया 5 6 5 33 है ना। 5 15 plus 3 18 and 1 5 15 plus 1 is 16 4 4 8 plus 3 is 11 1 6 1 8 1 and 1 4 4 okay। क्या था 1 8 1 4 4। अब करेंगे HCF into LCM, HCF into LCM equals to A into मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है 1 8 1 4 4। HCF into LCM, HCF क्या था 6 तो 3024 into 6 तो 6 हो गया 24 2 करें 3 6 हो गया 12 plus 14 1 1 6 is 18 okay same 3024 into 6 आना है
18,144 इक्वल्स टू 18,144 आप लोगों के